आज हम कक्षा 10वीं के गणित की अध्याय 3 में पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हम ऑब्जेक्टिव के जो प्रश्न होते हैं विकल्प वाले, जो तुम्हारे 30 अंक के आने वाले हैं, उनको हम इसमें करेंगे। और इस अध्याय से तुम्हारे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, विकल्प वाले प्रश्न बनते हैं, वो इनमें से आ जाएगा जो मैं कराने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं। और मैं दो तीन ही महत्वपूर्ण बता दूंगा, उनमें से एक मिल जाएगा। तो देखो, पहला ही प्रश्न है अभ्यास प्रश्नावली में से तुम्हारा विकल्प का पहला ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से माइक सही लगा लूँ। निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। दो चरों में रैखिक समीकरण, तो देखना दो चर तो इसमें भी हैं, लेकिन इसमें द्विघात समीकरण है, घात 2 लगी है। दो चर तो इसमें भी है लेकिन घात 2 लगी है। दो चर तो इसमें भी है लेकिन घात 2 लगी है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या हो गया हमारा? डी पहला हुआ। दूसरा प्रश्न है हमारा कि दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि a1/a2 नहीं है b1/b2 के। तो रैखिक समीकरण युग्म ... ये बोल नहीं रहा मैं। a1x चलो by प्लस c1, यहाँ 1 भी होगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का क्या होगा? सब चीज़ों को छोड़ो तुम। यहाँ पर जब ये स्थिति बन जाती है कि a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है दोनों, तो यहाँ पर अद्वितीय हल होता है। प्रश्न 3 है इसका कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इसमें समीकरण युग्म ... का होगा। क्या होगा इन समीकरण का? जब ये स्थिति बन जाती है तब इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होता है, ध्यान रखना है। ये 4 है इसका कि चारों बराबर हों। जब ये स्थिति आ जाती है a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये तीनों बराबर आ जाती हैं, तो कौन सा हल होता है? तब इसके होते हैं अनंत हल होते हैं, अनंत अनेक हल होते हैं। और ये जो तुम्हारी 3 ऑब्जेक्टिव हैं, इन 3 में से तुम्हारा एक प्रश्न पक्का बनेगा, चाहे तुम इसको अभी से कितने भी स्टार लगा लो, लिख के रख लो। जब तुम एग्जाम दे के आए ना, तब मैच कर लेना, इन 3 में से तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट पक्का मिलेगा इसी से संबंधित। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय होने की शर्त है। देखना, एक अद्वितीय हल कब हो रहा था? जब शर्त तुम्हारी कौन सी लग रही थी? a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है। तो देखना कौन सी शर्त हो गई इसकी? अद्वितीय हल की शर्त यही तो हो गई तुम्हारी, ऊपर पढ़ाए हम। अब छठवां प्रश्न, रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने की शर्त। देखना, कोई हल कब नहीं होता? जब शर्त ये वाली होती है। कोई हल नहीं होगा तो शर्त तुम्हारी होगी कि लास्ट में बराबर नहीं होता। तो देखो, लास्ट में बराबर नहीं है, इसका उत्तर हुआ छठवें का बी। 7वें प्रश्न को देखो, रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत अनेक हल होने की शर्त है। अनंत अनेक हल होने की शर्त कौन सी थी? देखना, अनंत अनेक हल होने की शर्त है कि तीनों आपस में बराबर। तो तीनों बराबर देखना कौन से में? सी। तो इसका कौन सा हो गया? सी। अब इसके बाद हमारे प्रश्न आते हैं रिक्त स्थान में समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y बराबर होगा। x की जगह तुम्हें 1 रखना है तो y कितना होगा? तो ध्यान से देखना, x की जगह मैं 1 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 2।
और इस 2 को इधर ले जाऊंगा तो 5 में से कम करके कितना बचेगा 3, और 3 जाएगा इसके बटे में, 3 से 3 कट के कितना आएगा इसका आंसर 1, यानी y बराबर होगा 1। वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है तथा a b और c वास्तविक संख्या हैं और a और b दोनों शून्य नहीं हैं, दो चरों x और y में एक डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? रैखिक समीकरण कहलाता है। लाइन लंबी हो गई, क्या कह रहा है तो मैं समझा देता हूँ कि a और b शून्य नहीं है और दो चर हैं x y, तो क्या हो गया? रैखिक समीकरण। इसका हमने पहला भी भर लिया, दूसरा भी भर लिया और तीसरे पर हैं हम। तीसरे में हमें सत्य सत्य बताने हैं। दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, सत्य है। दो चरों में एक समीकरण के अनेक हल होते हैं। एक समीकरण की बात हो रही है, एक रैखिक समीकरण की। अगला है इसका दूसरा कि रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निश्चित निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित बिंदु होता है, सत्य। ये भी क्या हो गया कि ये तो सत्य हो गया पहला, दूसरा भी क्या है हमारा? सत्य। तीसरा समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 7, 4x माइनस 6y बराबर 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी रेखा कब होती है? जब हल कौन सा होता है? अद्वितीय। तो देख लेते हैं इसमें 2/4 यानी कि काट के 1/2, 3/6 तो काट के 1/2, तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो ये तो 2 काट के 1/2, 1/2, 1/2 नहीं होंगी प्रतिच्छेदी। देखना 1/2, 1/2 और 1/2, तो इसमें तो तुम्हारा लास्ट वाली स्थिति बन गई, तो ये हो गया असत्य, क्योंकि इसमें बन रहा है तुम्हारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तुम्हारे लास्ट वाली स्थिति बन रही अंतिम, तो इसमें तुम्हारा ये असत्य हुआ। सही जोड़ियाँ देखो, सही जोड़ी प्रश्न क्रमांक 4। सही जोड़ी में तुम देखोगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल कब होता है? जब ये कंडीशन अप्लाई होती है कि दो में नहीं वाली, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। दूसरा देखो तुम कि दूसरे में कह रहा है दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस c, यानी कि सामान्य रूप। व्यापक रूप को हम सामान्य रूप कहते हैं, मैंने कई बार समझाया है। व्यापक रूप को ही सामान्य रूप कहते हैं। तीसरा, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये किसका है? इसमें कौन सी स्थिति लगेगी? तो इसमें हमारा होगा कोई भी हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अब इसमें a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 में a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर हैं, तो कौन सी स्थिति होती है? रेखा संपाती संपाती मिल रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया है तुम्हारा? किससे मिलेगा? रेखा इसकी कैसी होंगी? संपाती। अब यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे, तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है इसमें? x बराबर 0 होगा तो y की वैल्यू, तो 3 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, x तो 0 ही हो जाएगा। 3 को इधर ले गए, माइनस का हो गया, 2 नीचे आएगा तो माइनस के 3/2। एक वाक्य में उत्तर देने हैं ओनली, इसमें 3 प्रश्न हैं। तो ये पहला प्रश्न है इसका कि दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप। मानक रूप, व्यापक रूप, सामान्य रूप एक ही बात होती है, ध्यान रखना। अब इसमें इसका हो जाएगा, इसी को लिख दो, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक समीकरण के लिए पूछा है, दो के लिए होता तो इसमें हम 1 1 1 लगा के दूसरे के लिए 2 2 2 लगा देते, जैसे कि हमने ये लिखा है, ये बिल्कुल ऐसे ही। इसका दूसरा प्रश्न है रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर 2 और y बराबर 5 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए।
बिल्कुल सरल है कि y के बराबर में 5 रख दिया, m के बराबर में कितना रख रहे हैं, x की जगह पर -2 रख रहे हैं, तो माइनस के 2m हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा ये माइनस के 3, और इधर 5 में से 3 कम करेंगे 2, तो इसका उत्तर आया हमारा दूसरे वाले का -1। सॉल्व कर लेना तुम इसको। और तीसरे में कह रहा है इसमें अंत्य में कि 2 संतरे और 5 सेवों का मूल्य 70 है, तो इसकी समीकरण बनानी है। तो संतरा को मान लो x और सेवों को मान लो y। संतरा कितनी है तुम्हारे 2 और सेब कितनी है 5, मूल्य कितना है पूरा 70, प्लस लगा दो, दोनों का मूल्य मिला के 70। समीकरण बन गई 2x + 5y = 70। ये तुम्हारा हुआ समापन। अब तुम्हें अगली अध्याय के यदि तुम्हें प्रश्न चाहिए कि या फिर इससे पीछे के चाहिए कि हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न, हमें और अध्यायों के चाहिए और विषय के चाहिए, और विषय के तुम्हें भी मिल जाएंगे और इनकी अध्याय को भी मिल जाएंगे। तुम चैनल में जाके प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा।